थर्ड एंड फाइनल थिंग कि काफी हम लोगों ने 5-5 मॉक टेस्ट दिए हैं, 5 एपीएफसी के, 5 ईओएओ के। एक एडिशनल चीज भी हम लोगों ने किया है जो कि हमने पहले प्रॉमिस नहीं किया था। इस 5 में से 3-3 मॉक टेस्ट हमने प्रिंट करवा के कोरियर से आपके घर भेज दिया है। क्यों भेज दिया है? क्योंकि आपका पेपर फिजिकल है, तो थोड़ा यू विल गेट बेटर एक्सपीरियंस ऑनलाइन देने की बजाय घर पे बैठ के कागज पेन से आप अपना टेस्ट लेके दे सकते हो। लेकिन, और ये ध्यान से सुनना, इस वाले एग्जाम में जिस तरह का ये एग्जाम है और जितने दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। हमें पता है कि हमें हर रोज लोग फोन कर रहे हैं कि हमें मॉक टेस्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और मैं इस बात को बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट के पीछे ज्यादा नहीं भागना। मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, लेट मी टेल यू। सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लिख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मॉक टेस्ट का सिर्फ आइडिया इतना ही है कि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीख जाऊं, मुझे एग्जाम वाले दिन थोड़ा स्ट्रेस नहीं हो। बाय द वे, ये सब चीजें अब थोड़ा थोड़ा लोगों को वैसे भी इस एज में कम होता है। स्कूल टाइम में ज्यादा होता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया, मैं समझ नहीं पाया, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। आई एम श्योर कि विद एज थोड़ा लोग स्थिर हो जाते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है। ठीक है, सो सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लिख लेना। मॉक टेस्ट से सीखना क्या है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या पहले करूं क्या बाद में करूं, ये मोटा मोटा देख लेना। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से सवाल एग्जाम में रिपीट नहीं होंगे, इसलिए मॉक टेस्ट से एक लिमिटेड वैल्यू मिलेगा। माइंड इट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट यूजलेस है, मैं बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट से एक लिमिटेड वैल्यू मिलेगा। उसकी बजाय 2 मॉक टेस्ट देने के बाद तुम जितना भी टाइम एडिशनल मॉक टेस्ट में लगाओगे, उसकी बजाय क्या करना, कुछ और पढ़ लेना। लेट्स कवर सम मोर सिलेबस, लेट्स कवर सम मोर सिलेबस, न कि मैं मॉक टेस्ट लिखे जा रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि ईपीएफओ के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू काफी कम है। क्यों है, इसका रीजन सुनो। 120 सवाल है, 120 में से शायद 120 में से ये देखते हैं ऐसे कितने सवाल हैं जिनमें हमें ज्यादा समय लग सकता है। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सवाल होंगे 15 होंगे या 20 होंगे या 12-13 जो भी होंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 लगा लेते हैं, तो 15 सवाल हम लगा लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। और ऐसे क्या सवाल बन सकता है जहां थोड़ा सोचने का जरूरत पड़ेगा, तो मे बी 1-2 अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ पार्टनरशिप और यहां वहां का। तो कुल मिला के पूरा जोर लगा के भी 120 में से 20 से ज्यादा सवाल ऐसे नहीं होंगे जहां की मुझे कुछ टाइम चाहिए करने को। ठीक है, इसका मतलब बाकी 100 सवाल कितने होंगे, कैसे होंगे, वो थ्योरेटिकल होंगे। मतलब उन सवालों को देख के मुझे 20 सेकंड में पता चल जाएगा कि मुझे आता है या नहीं आता है। तो क्योंकि उन 100 सवालों को अगर 20 सेकंड के रेट पे आप करोगे, अगर 30 सेकंड भी करोगे, तो आपके शुरू के 100 सवाल 50 मिनट में हो जाएंगे, और बाकी के 20 सवाल करने के लिए या रिवीजन करने के लिए आपके पास 70 मिनट बचेंगे। सो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस आपको, कि अगर आप ईपीएफओ में फेल होते हो तो आप इसलिए नहीं होगे कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। जैसे बैंकिंग, एसएससी, कैट, ये सब एग्जाम में होता है कि टाइम मैनेज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वाले एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू नहीं है। अगर आप फेल होगे तो इसलिए नहीं होगे कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, अगर आप फेल हो गए तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया कि आपको आता नहीं था। सो डू नॉट वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इसलिए भी मॉक टेस्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट का एक काफी बड़ा रोल टाइम मैनेजमेंट का भी होता है कि मैं टाइम से सवाल कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। बस अपने आप को मेंटली सेट रखना है। ऐसा कोई मूर्खता भरा काम नहीं करना है कि मैं इमोशनली मैं उस पर लग जाऊं कि मैंने तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवाल किए हुए हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो सवाल मैं करूंगा ही, और यूपीएससी ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक मुश्किल सवाल दे दिया और मैं इमोशनल हो गया कि भाई ये तो मुझे आता है, तो मैं मतलब छोड़ूंगा ही नहीं। एंड यू स्पेंड डिसप्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम ऑन अ क्वेश्चन, और तुमने उस टाइम स्पीड उस प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पे तुमने 5 मिनट लगा दिए और पूरा पेपर अपना स्क्रू अप करवा लिया। बस इस चीज से बचना है कि जैसे ही गलत है आगे बढ़ गए। बाकी 1-2 चीज और भी है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे देखना है, कैसे तुक्का लगाना है, वो सब बात एग्जाम से 2 दिन पहले करेंगे, नॉट टुडे। बट फॉर नाउ डो नॉट वरी अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगेन, जब मैथ्स के सवाल भी सीख रहे हो, डो नॉट वरी कि मैं तेजी से कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मेरी स्पीड है नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में। अभी सिर्फ इतना सीख लो कि मैं 8वीं क्लास के बच्चे की तरह मैथ्स के सवाल ठीक से कर भी पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, चाहे मुझे सवालों करने में 3 या 4 मिनट का समय लग रहा है, दैट इज ओके।